पितृपक्ष में जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है उसे पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किसी भी पशु पक्षी को नहीं सताना चाहिए, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और आप कष्टों में घिर सकते हैं। वही पितृपक्ष में छत या द्वार पर आए पशु पक्षी को भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान सिर्फ मांसाहारी भोजन ही नहीं बल्कि कुछ शाकाहारी चीज़ों का भी सेवन वर्जित माना गया है, जैसे कि लौकी, मसूर की दाल, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। इस समय मांगलिक कार्य भी करना वर्जित होता है। इन दिनों शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। तर्पण करने वाले व्यक्ति को शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। पिता का श्राद्ध व तर्पण सदा दक्षिणी दिशा की तरफ मुँह करके ही करना चाहिए। पितृपक्ष में नए कपड़े नहीं खरीद कर पहनने चाहिए। नए कपड़े खरीद कर ब्राह्मण को या किसी अन्य गरीब को दान दे सकते हैं, लेकिन आप स्वयं न पहने। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष का समय पितरों को अर्पित है। ऐसे में इस दौरान लहसुन, प्याज, अंडे, मीट, मांस, शराब, सिगरेट और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जमीन में उगने वाली सब्जियां जैसे मूली, आलू, अरबी इत्यादि सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान चना, मसूर की दाल का सेवन करना भी वर्जित है। सब्जियों में कई सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो ज़मीन के नीचे उगती हैं। इन्हें कंद हम कहते हैं, जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, अरबी। इन सभी तरह की सब्जियों को पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही श्राद्ध भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। हमारे पितृपक्ष के समय लहसुन प्याज का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे भोजन में ना बनाए, क्योंकि लहसुन प्याज जो होता है वो तामसिक माना गया है। खाना हमेशा वैसा ही सादा करना चाहिए। लहसुन प्याज को इन दिनों तो पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। पितृपक्ष में पूर्वजों को चना, चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों को नहीं खिलाना चाहिए। इसलिए श्राद्ध के महीने में चने का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ साथ मसूर की दाल को भी नहीं खाना चाहिए, अशुभ मानी जाती है। मसूर की दाल और चने के साथ ही पितृपक्ष में किसी भी चीज़ को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय केवल पके भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध के समय किसी भी तरह के शुभ काम को करने से बचना चाहिए। और श्राद्ध में ब्राह्मणों को अगर भोजन करा रहे हैं तो उन्हें सोने, चांदी, कांसे या तांबे के बर्तन में ही खाना खिलाना चाहिए। श्राद्ध घर के आदमी को करना चाहिए, औरतों को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में माता पिता में से कोई एक अगर जीवित हो तो उन्हें जितना अधिक हो सके आदर और सम्मान दें। इनकी हर खुशी का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय माता पिता में से जो परलोक में है वो धरती पर आकर देखते हैं कि आप माता अथवा पिता को जो जीवित है उनका कितना ख्याल रखते हैं। अगर उनके साथी को कष्ट होता है तो उन्हें मन को कष्ट पहुंचता है और वो श्राप देकर बिना अन्य जल प्राप्त किए लौट जाते हैं, जिससे जीवन में एक के बाद एक कष्ट आने लगते, तरक्की रुक जाती है। नियमित घर में जलाएं धूप दीप और सभी लोग प्यार से रहें। घर में कलह और अशांति का माहौल पितृपक्ष में बिल्कुल ना बनने दें। ऐसा करने से पितृगण खुश होते हैं। जो लोग पितृपक्ष में पितरों को याद नहीं करते, उन्हें घर में अशांति बनाए रखते हैं, तो उनके घर से लक्ष्मी चली जाती, क्योंकि पितरों का श्राप उनकी खुशियों को छीन लेता है। इस दौरान ये जरूर ध्यान कि आपके परिवार में जो लोग परलोक गए हैं वो वापस आकर 15 दिनों के लिए आपके बीच में है। तो इसलिए इस दौरान जो भी भोजन करें उनमें थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर पितरों को ध्यान करें। जो ग्रास या भोजन अपने पितरों को याद करके निकाला है वो गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा को खिला दें। पितरों का ध्यान किए बिना और पितरों को निम्न अन्न निकाले बिना अन्न खाने वाला रोगी होता है और आर्थिक परेशानियों का सामना करता है।
जो लोग पितृपक्ष में जल देते हैं उन्हें लंबी दूरी की यात्रा इस समय नहीं करनी चाहिए। जिस स्थान पर पितरों का तर्पण आरंभ किया है उसी स्थान पर पूरे पितृपक्ष में रहकर पितरों को जल अन्न देना चाहिए। अगर आप यात्रा करते हैं तो पितरों को भी भटकना पड़ता है और उन्हें कष्ट होता है। आप किसी तीर्थ स्थल में पितरों को जल अन्न दान करना चाहते हैं, इसलिए यात्रा करना चाह रहे हो तो पितरों से प्रार्थना करें कि और कहें कि हे पितरों, में आपकी तृप्ति के लिए आप जिस भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं उसका नाम लें। जल और अन्न का दान करने जा रहा हूँ, इसलिए आप भी कृपा करके मेरे साथ चलें। इससे पितर प्रसन्न होंगे और अन्न जल प्राप्त करके आशीर्वाद देंगे। पितरों को जल देते समय हथेली में 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, एक कुश और दूसरा तिल। बिना तिल और कुश से जल देने से पितरों को संतुष्टि नहीं होती है और वह तृप्त होकर नाराज़ होते हैं। पितरों के नाराज़ होने पर जीवन में अशांति और कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। पितरों की पूजा करते समय जब जल हथेली से ज़मीन पर गिराए तो इसे अंगूठी की और तर्जनी के बीच से गिराएं। इसे हथेली में पितृ तीर्थ कहते हैं। इससे जल पितरों को प्राप्त होता है। सामने से अंजलि से जल गिराने पर जल देवता को प्राप्त होता है, पितरों को नहीं। इसलिए देव और पितरों की पूजा में जल देने का अलग अलग नियम है। जिस दिन पितृपक्ष हो और आपके पितरों की मृत्यु हो उस दिन अपनी क्षमता और व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों की संख्या आप 1, 3, 5, 7, 11, 21 और इस तरह रख सकते हैं। पितरों की मृत्यु तिथि पर जो लोग पितरों के नाम से ब्राह्मण भोज नहीं करवाते हैं या अन्य जल का दान नहीं करते हैं उन्हें अगले जन्म तक इसका दंड भोगना पड़ता है। ऐसे लोगों की कुंडली में पितृ दोष बनता है और असफलता इनका पीछा नहीं छोड़ती है। पितृपक्ष के दौरान घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस दौरान घर के किचन में बासी या झूठा खाना नहीं रखना चाहिए और ना तो किचन में गंदा बर्तन रखना चाहिए। ऐसा करने से पितर रुष्ट होकर चले जाते हैं।